स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज में हमने अभिप्रेरणा के विषय में पढ़ा था, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं पढ़ी थी, उसके बाद में हमने अभिप्रेरणा के प्रकार पढ़े थे, उसके बाद में अभिप्रेरणा का वर्गीकरण हमने पढ़ा था और अभिप्रेरणा के सोपान के विषय में पढ़ा था। तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है, तो इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? अभिप्रेरणा एक वो शक्ति है, एक वो बल है, एक वो उत्तेजना है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन वो प्रेरणा कौन सी है, उत्तेजक कौन सा है? वो आंतरिक बल, आंतरिक बल कह सकते हैं उसको, आंतरिक उत्तेजना कह सकते हैं, आंतरिक बल या आंतरिक उत्तेजना हम कह सकते हैं। तो आंतरिक बल या आंतरिक उत्तेजना जो होती है उसी को हम वास्तविक रूप से क्या मानते हैं? अभिप्रेरणा मानते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा। इसको हम कह सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरणा। आंतरिक होती है इसको हम कह सकते हैं सकारात्मक, इसको हम कह सकते हैं जन्मजात, इसको हम कह सकते हैं जैविक। ये एक दूसरे की प्रेरणा होती है बाह्य अभिप्रेरणा, इसको हम कह सकते हैं नकारात्मक, कह सकते हैं नकारात्मक कह सकते हैं, इसको अर्जित कह सकते हैं और इसको मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिप्रेरणा जो है उसके दो भाग किए गए हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य, सकारात्मक या नकारात्मक। ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सकारात्मक या नकारात्मक अभिप्रेरणा कौन सी है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा कौन सी है। तो इसके लिए हमने बात की थी कि आंतरिक अभिप्रेरणा वो है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करता है तथा कार्य कर संतोष या आनंद की प्राप्ति होती है, सुख संतोष या आनंद की प्राप्ति होती है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी इच्छा से न कार्य करके किसी बाह्य दबाव से कार्य करता है तो वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। और इस बाह्य दबाव से व्यक्ति जब भी कार्य करता है तो एक लक्ष्य को प्राप्त करता है, एक टारगेट को अचीव करता है, तो अभिप्रेरणा कौन सी कहलाती है? बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। तो इतना हमारा बात हो गया था। उसके बाद में अभिप्रेरणा के वर्गीकरण के बारे में हमने बात की थी। तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से तीन मनोवैज्ञानिकों ने किया है। एक किया है मैस्लो ने, एक किया है थॉमसन ने और एक किया है गेरट ने। इन तीन मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किया है। मैस्लो ने दो प्रकार की अभिप्रेरणा बताई है, थॉमसन ने दो प्रकार की बताई है और गेरट ने तीन प्रकार की अभिप्रेरणा का वर्गीकरण बताया कि अभिप्रेरणा का जो प्रकार होता है वो तीन प्रकार की होती है। उसके बाद में हमने बात की थी कि अभिप्रेरणा के सोपान, और अभिप्रेरणा के सोपान बात की थी। एक तो बात की थी आवश्यकता। पहला अभिप्रेरणा का जो सोपान होता है वो होती है आवश्यकता यानी नीड। जब भी मनुष्य को आवश्यकता होती है, आवश्यकता उसके लिए सबसे बड़ी अभिप्रेरणा होती है, वो कार्य करना प्रारंभ करता है। दूसरा हमने बात की थी चालक या अंतर्नोद। चालक कह सकते हैं, अंतर्नोद कह सकते हैं, या उसको हम प्रणोद कह सकते हैं, या ड्राइव। चालक, अंतर्नोद या प्रणोद यानी चालक। और तीसरा जो सोपान था वो हमने बात की थी प्रोत्साहन, इंसेंटिव। तो तीसरा हमने बात की थी इंसेंटिव, अर्थात अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, ड्राइव प्लस इंसेंटिव, इन तीनों से मिलकर अभिप्रेरणा का जो है वो निर्माण होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अभिप्रेरणा के सिद्धांत। आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के विषय में, अभिप्रेरणा के थ्योरी के विषय में कि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से कार्य करता है, अभिप्रेरणा किस प्रकार से मनुष्य के लिए कार्य करती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए, अभिप्रेरणा के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अभिप्रेरणा के बारे में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। अभिप्रेरणा क्या होती है, वास्तविक अभिप्रेरणा कौन सी होती है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या होता है, उसके बाद में अभिप्रेरणा के सोपान कौन कौन से हैं। अब हम बात करें अभिप्रेरणा के सिद्धांत, और इसी क्रम में हम सबसे पहले करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और ये सिद्धांत जो दिया गया है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक 1913 में ये दिया गया था, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले सिद्धांत की, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, 1913 में, और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उद्दीपक क्या होता है, उसके बाद में हम बात करते हैं अनुक्रिया क्या होती है। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक वह तत्व होता है जो व्यक्ति को अथवा प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उद्दीपक
एक बार ध्यान से समझ लीजिए, उद्दीपक का मतलब क्या होता है। उद्दीपक वह तत्व है जो प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होती है? अनुक्रिया वह है जो प्राणी क्रिया करता है, जो कार्य करता है, प्रेरित होने के बाद में प्राणी द्वारा की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। और वह तत्व है जो प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, मजबूर करता है, वो तत्व उद्दीपक कहलाता है। और सबसे पहले एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने 1913 में बताया कि यदि उद्दीपक होता है तो अनुक्रिया होती है। तो ये सिद्धांत कहलाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस एंड रिस्पांस थ्योरी। स्टिमुलस एंड रिस्पांस थ्योरी। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने बताया कि जब उद्दीपक होगा तब क्या होगी? अनुक्रिया होगी। अब उद्दीपक क्या होगा? जैसे हम बात करते हैं कि भूख है, जब भी प्राणी को भूख लगती है, मनुष्य को भूख लगती है, वो क्या करता है? भोजन की तलाश प्रारंभ करता है, भोजन की तलाश। तो ये भूख क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। और भोजन की तलाश क्या हो गया? अनुक्रिया हो गया। तो उद्दीपक और उद्दीपक के बाद में भोजन की तलाश क्या हो गया? अनुक्रिया। तो उद्दीपक के बाद में अनुक्रिया की जाती है। यही सिद्धांत कहलाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा 1913 में दिया गया था। और इस सिद्धांत के बारे में हम विस्तार से अधिगम के टॉपिक में पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को बड़े विस्तार से समझाया है। थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के नियम दिए हैं, बहुत सारी चीजें बताई है, विस्तार से हम उसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम इतना ही बात करते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जब प्राणी को उद्दीपक मिल जाता है तो अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और यही उद्दीपक जो है किसका कार्य करता है? अभिप्रेरणा का कार्य करता है, मोटिवेशन का कार्य करता है। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक ही मोटिवेशन का कार्य करता है। तो क्या कहलाएगा? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत 1913 में एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम दूसरा सिद्धांत करते हैं। पहला सिद्धांत हमने बात की थी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक का अर्थ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए थॉर्नडाइक जो है मनोविज्ञान में, थॉर्नडाइक का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। थॉर्नडाइक के बिना, स्किनर के बिना मनोविज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर उद्दीपक और अनुक्रिया अगर आपके अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इसके बाद में अगले सिद्धांत पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उद्दीपक वह तत्व जो प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब भूख है, प्यास है, ये सब क्या है? उद्दीपक है। और इन्हीं सभी के कारण व्यक्ति जो कार्य करना प्रारंभ करता है। अभिप्रेरणा का उद्देश्य भी यही होता है कि व्यक्ति को कार्यशील बनाता है, क्रियाशील बनाता है, कार्यशील बनाता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा का इतना ही कार्य होता है। इसके बाद में हम दूसरा सिद्धांत बात करते हैं, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया है अब्राहम मैस्लो ने 1954 में। देखिए दूसरा सिद्धांत हम बात करते हैं आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो 1954। इसका अर्थ समझिए, आवश्यकता और अनुक्रम। आवश्यकताओं का एक निश्चित क्रम, अनुक्रम मतलब पीछे, आवश्यकताओं का एक निश्चित क्रम होता है, क्या कहलाता है? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो 1954 में दिया गया। अब्राहम मैस्लो भी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है अब्राहम मैस्लो। तो इन्होंने बताया कि मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो सभी आवश्यकताओं का एक निश्चित क्रम होता है। और आवश्यकता ही व्यक्ति को जो है वो क्रियाशील बनाती है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब्राहम मैस्लो के अनुसार व्यक्ति के लिए आवश्यकता से बड़ा कोई अभिप्रेरणा नहीं है, कोई उद्दीपक नहीं माना जाता है। देखिए हम बात करते हैं, हम सामान्य जीवन में हम बात करते हैं कि आवश्यकता जो होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की हो सकती है। एक प्राथमिक आवश्यकता होती है, एक द्वितीयक आवश्यकता। हमारी प्राथमिक आवश्यकता जो होती है उनका पूरा होना बहुत आवश्यक होता है। उनके बिना मनुष्य का जीवन जो है वो जीवन जी नहीं पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार जो है अब्राहम मैस्लो ने बताया कि मनुष्य की जो है दो प्रकार की आवश्यकता है। कितने प्रकार की आवश्यकता है? दो प्रकार की। इन्होंने एक बताई है प्राथमिक आवश्यकता, इसको इन्होंने कहा है निम्न स्तरीय आवश्यकता, निम्न स्तरीय आवश्यकता। इसके बाद में उन्होंने दूसरी जो आवश्यकता बताई है वो बताई है द्वितीयक आवश्यकता। द्वितीयक आवश्यकता, इसको उन्होंने कहा है उच्च स्तरीय आवश्यकता। अब्राहम मैस्लो ने मनुष्य की दो प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, एक प्राथमिक आवश्यकता और एक द्वितीयक आवश्यकता। प्राथमिक आवश्यकता को हम कह सकते हैं निम्न स्तरीय आवश्यकता
और उच्च स्तरीय दूसरी हम द्वितीय आवश्यकता, इसको हम कह सकते हैं उच्च स्तरीय आवश्यकता। देखिए इसको निम्न स्तरीय आवश्यकता क्यों कहते हैं? ये जो आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों और प्राणियों की भी होती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है निम्न स्तरीय आवश्यकता। और ये जो आवश्यकताएं होती है केवल एक बुद्धिमान मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए इसको उच्च स्तरीय आवश्यकता माना जाता है। ये प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, इन्होंने 3 बताई हैं। पहले बताइए शारीरिक आवश्यकता, पहले इन्होंने बताया नंबर 1 शारीरिक आवश्यकता, नंबर 2 बताई है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, और तीसरी उन्होंने बताई है प्रेम और स्नेह संबंधी आवश्यकता। ठीक है, प्राथमिक आवश्यकता या निम्न स्तरीय आवश्यकता इन्होंने 3 बताई है। शारीरिक आवश्यकता यानी मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं का पूरा होना अति आवश्यक है, जैसे भूख है, प्यास है, अगर ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो मनुष्य जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। इन्हीं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य सर्वप्रथम कार्य करना प्रारंभ करता है। तो इस शारीरिक आवश्यकता ये मनुष्य का सबसे बड़ा मोटिवेशन मानी जाती है। इसके बाद में सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, मनुष्य को अपना जीवन बचाना होता है, स्वयं को सुरक्षित रखना होता है। मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी और प्राणी भी इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं अपना जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तो सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। इसके बाद में प्रेम और स्नेह, यदि मनुष्य अथवा किसी भी प्राणी को प्रेम और स्नेह नहीं मिल पाता है तब भी उसका जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रेम और स्नेह संबंधी आवश्यकता, ये 3 जो है वो प्राथमिक आवश्यकता है, हम निम्न स्तरीय आवश्यकता कहते हैं। इसके बाद में इन्होंने उच्च स्तरीय आवश्यकता बताई, और उच्च स्तरीय आवश्यकता बताई इन्होंने 2 बताई है। एक बताइए आत्मसम्मान, और 5वीं इन्होंने जो बताई है वो आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि या इसको हम कह सकते हैं आत्माभिव्यक्ति, इसको हम कह सकते हैं आत्मसिद्धि या आत्माभिव्यक्ति। अब देखिए अब्राहम मैस्लो ने इसको एक डायग्राम के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इन्होंने इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया है और इसको एक निश्चित क्रम से इसको 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला इन्होंने कहा है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी इन्होंने बताई है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, तीसरी इन्होंने बताई है प्रेम और स्नेह, चौथी इन्होंने बताई है आत्मसम्मान, और 5वीं बताई है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि इसको हम बोल सकते हैं आत्माभिव्यक्ति। ये 3 जो है ये प्राथमिक बोल सकते हैं, इनको मौलिक बोल सकते हैं, इनको हम मूलभूत बोल सकते हैं, या इनको हम कह सकते हैं निम्न स्तरीय आवश्यकता। ये 2 हैं, ये द्वितीय आवश्यकता, या इसको हम कह सकते हैं उच्च स्तरीय आवश्यकता। तो ये है अब्राहम मैस्लो का आवश्यकताओं का एक अनुक्रम, एक निश्चित क्रम आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो द्वारा 1954 में दिया गया था। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, और आवश्यकता ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ी अभिप्रेरणा मानी जाती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।